दोस्तों, आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो आज भी हमारे देश के कई कोनों में एक हकीकत है। और वो है बाल विवाह। जरा सोचिए, उस 15 साल के लड़के के बारे में जिसकी आंखों में खेलने के सपने होने चाहिए थे, पर डर है, शादी का बोझ उठाने का डर। या फिर उस 13 साल की बच्ची के बारे में जिसे दुल्हन बनाकर उसके बचपन को ही छीन लिया जाता है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अब इसी हकीकत को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी पहल शुरू हुई है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है, ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है क्या, और इसे सफल बनाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और इसके जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। सवाल ये है कि इतने कानून और इतनी जागरूकता के बाद भी भारत में बाल विवाह की असल तस्वीर क्या है, ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताती है। पूरी दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं, उनमें से हर 3 में से 1 भारत में होता है। सोचिए, 1/3। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों बच्चों के अधूरे सपनों की कहानी है। और खासकर लड़कियों के लिए ये एक ऐसी त्रासदी है जिसका असर जिंदगी भर रहता है। उनकी पढ़ाई वहीं खत्म हो जाती है, कम उम्र में मां बनने से उनकी सेहत पर जान का खतरा बन जाता है, और कई बार तो उन्हें जिंदगी भर मानसिक और शारीरिक हिंसा के दुष्चक्र में फंसा दिया जाता है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका शिकार सिर्फ लड़कियां होती हैं। लड़कों का भी तो बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पढ़कर अपना करियर बनाना था, उस उम्र में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है। तो इतनी गंभीर और बड़ी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसे सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह देखा जा रहा है। इसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। देखिए, ये कोई आम सरकारी स्कीम नहीं है। इसे एक जन आंदोलन की तरह डिजाइन किया गया है। मतलब इसमें सरकार, एनजीओ, पंचायतें और सबसे जरूरी देश के युवा सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इस अभियान के जो लक्ष्य हैं वो भी एकदम साफ और समय पर आधारित हैं। 2025 में ये लॉन्च हुआ है और टारगेट है कि 2027 तक बाल विवाह के मामलों में 60% की कमी लाई जाए, और फिर 2030 तक भारत को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। लक्ष्य तो बहुत बड़े और अच्छे हैं, पर सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे। जमीन पर यह अभियान काम किस तरह करेगा। चलिए इसकी रणनीति को समझते हैं। देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी के 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला, गांव-गांव में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे। दूसरा, स्कूलों में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तीसरा, हर गांव में ऐसी कमेटियां बनेंगी जो बाल विवाह को होने से रोकेंगी। चौथा, जो हेल्पलाइन है 1098, उसे और मजबूत बनाया जाएगा। और पांचवां, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। अब कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो समस्या की जड़ पर काम ना करे। और ये अभियान सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि बाल विवाह के असली कारणों को भी संबोधित कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आज के जमाने में भी गांवों में या छोटे शहरों में बाल विवाह होता ही क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह है ना, बहुत गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहीं गरीबी है तो कहीं दहेज का डर। कई माँ बाप को बेटियों की सुरक्षा की चिंता सताती है, तो कई जगह पुरानी परंपराओं का दबाव होता है। और इन सब के ऊपर जानकारी की कमी इस आग में घी का काम करती है। और इस अभियान की सबसे अच्छी बात यही है कि ये इन सभी कारणों पर एक साथ काम कर रहा है। मतलब स्कॉलरशिप देकर गरीबी से लड़ने में मदद, सुरक्षा पर जागरूकता फैलाकर डर को कम करना, और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब इसका हिस्सा है। सरकार और संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक इसमें समाज का हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी ना समझे। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इस बड़े बदलाव में एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अगर कहीं भी किसी भी बाल विवाह की कोई भी जानकारी मिले तो चुप ना रहें। तुरंत 1098 चाइल्डलाइन पर कॉल करें। आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। दूसरा, बात करें अपने परिवार में, दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में इस बारे में जागरूकता फैलाएं। और सोशल मीडिया पर #ChildMarriageFreeIndia हैशटैग का इस्तेमाल करके इस आवाज को और बुलंद करें। और तीसरा, और शायद सबसे असरदार तरीका है,
लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना। ये पक्का करें कि आपके आसपास कोई भी लड़की किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े, क्योंकि शिक्षा वो सबसे ताकतवर हथियार है जो बाल विवाह की जड़ों को काट सकता है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है कि एक बाल विवाह को रोकना सिर्फ एक शादी को रोकना नहीं है, ये एक बच्चे के पूरे जीवन को बचाने जैसा है। और ये काम हम सब मिलकर ही कर सकते हैं ताकि हम सच में एक बाल विवाह मुक्त भारत बना सकें।